जय हिंद साथियों। आज का आपका क्लास होने वाला है यूपी होम गार्ड का, जिसका एग्जाम डेट आपका निकल चुका है। 25 अप्रैल से आपका यूपी होम गार्ड का परीक्षा चालू हो जाएगा, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी होम गार्ड में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर का। इस वीडियो के अंदर आपको यूपी होम गार्ड के लिए ऐसे सवाल करवाने वाले हैं जो सीधे आपके यूपी होम गार्ड के एग्जाम में आएगा। जैसे में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जो यूपी होम गार्ड का जो सिलेबस है उसमें कहा जाता है कि मैं दिवस से आपके एग्जाम में सवाल पूछूंगा। दिवस से वो भी 2-3 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। कहने का मतलब क्या है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यह यूपी होम गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। सॉरी, पूरी डेट की अगर हम लोग पूरी डेट यहाँ पर बात कर ले तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बना था। इसीलिए 24 जनवरी को हर साल 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दिवस से। जैसे में महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपके यूपी होम गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं संभावित प्रश्न है जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि यहाँ 10 से 15 प्रश्न हूबहू यहीं से आपके यूपी होम गार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकंड, इसका प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 अगस्त को आपका 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर साल 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट दिवस बताए हैं वो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है। जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है, याद रखिएगा ये आपका 27 जिला जो है उससे होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है ना, और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के गंगा नदी जो निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख से गंगोत्री गोमुख से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी डाल देता है कि भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई की बात करेंगे, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ पर क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, यानी कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में अगर टोटल जिला की बात करेंगे तो 25 है। कितना है, 25 टोटल जिला है। उत्तर प्रदेश में आपका 75 जिला है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बड़ा जिला पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या या सॉरी अभी क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो लखीमपुर खीरी हो जाता है। क्या हो जाता है, लखीमपुर खीरी आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी आएगा वो ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली यूपी होम गार्ड का क्लास
क्लासेज मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी है, जो आपके पीछे खड़ा रहेगा आपका मजबूती के साथ। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए, यहाँ पर आपको डेली क्लासेज मिलेगा यूपी होमगार्ड का। तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो यह गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर लगता है, जहां पर तीनों नदी मिलता है। जैसे में गंगा, जमुना, सरस्वती, जहां पर तीनों नदी मिलता है वहां पर संगम बनता है। जब जहां पर नदी मिलता है उस स्थान को हम लोग संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगम। वहीं पर आपका कुंभ मेला लगता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ये भी यूपी होमगार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, और इसमें ज्यादा नहीं, आपका जीके का 30 से 40 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग कि इसमें से 20 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए, और कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ठीक है, कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। ठीक है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री था, याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत था। कौन था, गोविंद बल्लभ पंत था। ये आपका उत्तर प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, और जो यह काज किए थे, याद रखिएगा, 1946 से 54 तक अपने पद पर रहे थे। 1946 से 1954 ईस्वी तक अपने पद पर यह रहे थे, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है, जैसे मैं अभी सबसे पहला पूछ लिया, तो हो सकता है यूपी होमगार्ड में वर्तमान मुख्यमंत्री भी पूछ रहे, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। और 6 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग को देना है कमेंट में। ठीक है, क्योंकि आप लोग यूपी होमगार्ड का एग्जाम दे रहे हैं और ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो आप इसका पढ़ाई छोड़ दीजिए, मैं साफा कह दूं। ठीक है, तो आप इसका, अगर सभी को ऐसे पता होना चाहिए, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में कानपुर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा अगर आपको पता है तो। जो कानपुर आपका हो जाएगा, यह गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश का राजधानी कब बनाया गया। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसको कब बनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1900, पूरे 1900 ईस्वी में आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ को बनाया गया। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था, 1900 ईस्वी में। याद रखिएगा, यहाँ से 2 आपका प्रश्न याद हो गया कि उत्तर प्रदेश का पहला राजधानी कहाँ हो गया, लखनऊ हो गया। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ में है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि कालिदास पुराण में उल्लेखित काशी किस शहर से संबंधित है। ठीक है, मतलब कालिदास पुराण एक बुक कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है, उसमें काशी किस शहर से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन पर देखकर पता चल गया होगा काशी किस शहर से संबंधित है। अगर आपको पता चल रहा है तो आप इसका जवाब क्या में देंगे, कमेंट में फटाफट देंगे। 9 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो काशी कहाँ से संबंधित है, आपको पता है वाराणसी से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो अभी हम आपको ऊपर इसके बारे में बताए थे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से लखीमपुर खीरी हो जाता है। लखीमपुर क्या हो जाता है, खीरी हो जाता है। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या यूपी होमगार्ड में देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग भी इसका जवाब देते जाइएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर आपका क्लास
अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी दिक्कत आपको आ रहा है कि हाँ सर आपका बात समझ में नहीं आ रहा है, या क्या बोलते हैं जो लैंग्वेज है या कंटेंट में कमी कुछ आ रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर ये दिक्कत हमें हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं उसमें सुधार करने का कोशिश करूंगा। 11 नंबर आपका सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काफी बच्चे को पता होगा काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ में हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा। जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, वाराणसी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है, अयोध्या किस भगवान से संबंधित है? अयोध्या जो है किस भगवान से संबंधित है? अभी फिलहाल में इसकी चर्चा मतलब हो रही थी, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 12 नंबर का कौन सा सवाल का मतलब सही जवाब होगा? ठीक है, 12 नंबर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? हाँ, ऐसा एक प्रश्न आपकी यूपी होम गार्ड में देखने को मिलेगा। जैसे में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यहाँ पर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे में ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे में पक्षी हो गया, पशु हो गया, ये सब। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का राज पक्षी होगा वो आपका सारस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सारस हो जाएगा। और इस सभी बच्चे को पता भी होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में आपका नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, आंसर याद रखिएगा सारस। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि एक मिनट, प्रयागराज को पहले क्या कहा जाता था? ठीक है, प्रयागराज को पहले क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, तो प्रयागराज को पहले हम लोग इलाहाबाद कहते थे। क्या कहते थे? इलाहाबाद कहते थे। ठीक है, 2018 2018 से पहले हम लोग इसको इलाहाबाद कहते थे। 2018 में इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयागराज को पहले क्या कहा जाता था? इलाहाबाद। और 2018 के बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध योग केंद्र कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध योग केंद्र कहने का मतलब है योगा करने का केंद्र। ठीक है, जहाँ पर योगाश्रम कह सकते हैं एक प्रकार से, उसका प्रमुख केंद्र आपका कहाँ पर है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि ये वाला फिर से ऐड हो गया ना, हाँ। 17 नंबर आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगा वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका सबसे पुराना हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका भी ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। ठीक है, ये सब इलाहाबाद जब नहीं, मतलब इलाहाबाद के बाद ये सब यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है। ठीक है, सबसे पुराना आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका जब एग्जाम होगा तो इलाहाबाद रहेगा। ठीक है, हालांकि ये इंसान जो है ये सब है हमारे द्वारा टाइप किया जाता है, तो यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलाहाबाद आप याद रखिएगा, इलाहाबाद सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो अभी आपको ऊपर बताए थे कि जो गंगा नदी निकलता है, याद रखिएगा, उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से निकलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर दिया हुआ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप लोग क्या रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पादक कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख कृषि उत्पादक है, जो कृषियों के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा? तो वह कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा ना, बिल्कुल राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
20 नंबर आपका सवाल है कि लखनऊ को सिटी ऑफ नाइट्स किस कारण कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि लखनऊ को सिटी ऑफ नाइट्स किस कारण कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ की कढ़ाई और चिकनकारी जो है वह फैशन जो है उसी के कारण उसको हम लोग सिटी ऑफ नाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका सवाल है, वर्तमान राज्यपाल के भी बारे में कभी कभी पूछ लेता है तो आप इसको देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएंगे, आनंदीबेन पटेल। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, जो कि सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है, मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, सभी को पता है, भगवान कृष्ण। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में लाल डिफेंस कॉलोनी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो लाल डिफेंस कॉलोनी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वह सैनिक भर्ती का केंद्र है। ठीक है, जो सैनिक वहां पर भर्ती लिया जाता है उसका वह केंद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा होगा लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वहां से आप देश देश नहीं विदेश में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, और लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके एग्जाम में बाकी मतलब ये वाला काफी बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दुधवा, और कभी कभी पूछ भी देता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नेशनल पार्क लिखा है, नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी पूछ देता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको ऑप्शन दिया रहता है उत्तर प्रदेश, और भी ऑप्शन में कुछ कुछ राज्य का नाम रहता है, तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश सही करना है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो ये आपका हो गया लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 27 नंबर आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए 29 नंबर आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा वह आपका राम गंगा बांध हो जाएगा। कौन सा बांध है, राम गंगा बांध हो जाएगा। 30 नंबर एवं लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र किस शहर के आसपास स्थित है। ब्रज क्षेत्र किस शहर के आसपास स्थित है, तो आप लोग बताइएगा, अयोध्या और फैजाबाद होगा, या लखनऊ या कानपुर, क्या होगा बताइए। तो यह लखनऊ और कानपुर के बीच हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट क्लास में जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, जय हिंद।